और ये करते करते ही शायद क्या पता आपको आपका पैशन मिल जाए ना, रास्ते में कोई एनलाइटनमेंट हो, किसी आप ऐसे इंसान से मिल जाएं जिससे आप कुछ सीख लें, तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी। पैशन तो आपको आपका मिल जाएगा, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट एंड सो स्टार्ट वाचिंग एंड लिसनिंग टू दोस पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ एंड हु आर शेयरिंग देयर नॉलेज, देयर लर्निंग्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस विद यू। जब हम टीनेजर होते हैं ना, तो स्कूल कॉलेज के दिनों में हम हमेशा यही सोचते रहते हैं, ज़्यादातर लोग यही बात करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर बच्चों का, टीनेजर्स का बिलीफ यही होता है ना कि अभी यार फ़न करने का टाइम है, अभी मौज मस्ती कर लेते हैं और काम बाद में करेंगे, या फिर बाकी चीज़ें बाद में, अभी मस्ती करने का टाइम है, अभी फ़न करने का टाइम है, क्योंकि ये टाइम मुड़ के लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। जो कि सही भी है। ये ना टीनेज जो है, एक बार निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। फ़न कर लेना चाहिए, मौज मस्ती भी कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग से बिलीफ रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, वो ये है कि मौज मस्ती ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन उसके साथ साथ ना टीन एज में कुछ ना कुछ इंसान को सीखना चाहिए, नया, न्यू, समथिंग न्यू, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए, कोई स्किल एक्वायर करनी चाहिए। एज अ टीनेजर हम सभी अपनी टीनेज में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, 20s में भी हम अपने बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ज़्यादातर मिस्टेक्स तो ऐसी होती हैं कि जिसका लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिसका इम्पैक्ट हमें सारी लाइफ देखने को मिलता है, जिसका रिग्रेट हमें सारी लाइफ रहता है। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही कॉमन मिस्टेक की बात करने वाला हूँ जो हर टीनेजर आई थिंक अपने टीनेज में करता है, या कोई कॉलेज स्टूडेंट है अपने 20s में करते हैं बच्चे, जिसका रिग्रेट उन्हें सारी लाइफ रहता है बाद में। जो भी टीनेजर हैं जो अपने स्कूल में है या कॉलेज में है, उनमें से ज़्यादातर को ये लगता है ना कि स्कूल और कॉलेज जो है ना, ये फ़न करने का टाइम है, इंजॉय करने का टाइम है, क्योंकि ये टाइम लाइफ में दोबारा कभी वापस नहीं आता। और ये सच भी है, स्कूल कॉलेज का टाइम लाइफ में दोबारा वापस नहीं आता। इसमें मौज मस्ती का टाइम है ना, लाइफ का ये जो टाइम है बहुत स्पेशल होता है। ये टाइम, इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं टीनेज को। तो ये टाइम तो सही बात है कि मुड़ के कभी वापस नहीं आता, बट ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि इसी में सारा फन कर लेना चाहिए, यू हैव टू ना, बहुत ज़्यादा काम का इतना नहीं सोचना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, मौज मस्ती में रहना चाहिए, फ़न करना चाहिए। ज़्यादातर टीनेजर्स की ना यही मेंटेलिटी होती है। यही वो मिस्टेक है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स करते हैं अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में। होता क्या है ना कि हम मौज मस्ती के चक्कर में, फ़न के चक्कर में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं, उसको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि हम स्किल्स एक्वायर करने में, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, अपनी ग्रोथ में, इन चीज़ों में मतलब ध्यान ही नहीं दे पाते। इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते जितना फोकस करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेज का टाइम ही ऐसा टाइम होता है जब हम अपने ऊपर ना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम स्किल्स लर्न करने पे फोकस कर सकते हैं, हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, हम अपनी ग्रोथ के ऊपर बहुत फोकस कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद तो लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है ना, जब जॉब वगैरह में चले जाते हैं तो उस टाइम कुछ नया लर्न करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई थिंक ये जो मिस्टेक है ना जो टीनेजर्स करते हैं कि स्कूल कॉलेज को बस फन लेके चलते हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये जो टीन एज है, ये 20s है ना, कॉलेज के दिन है, स्कूल के दिन है, इसमें हमें अपने स्किल्स इंप्रूव करने पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ मौज मस्ती पे नहीं। मौज मस्ती ठीक है, फन ठीक है, बट उसके साथ साथ स्किल इंप्रूवमेंट पे फोकस करना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, करे क्या? कुछ भी करो, कुछ भी, लेकिन कुछ करो। यू मस्ट बी थिंकिंग ना कि ये तो सभी कहते हैं कि कुछ करो, लेकिन करना क्या है ये कोई नहीं बताता, राइट? जब कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा हो ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एट दैट टाइम डू समथिंग जिससे आप कुछ सीख सको, कुछ ऐसा सीख सको जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो आपसे कोई वापस नहीं ले सकता। ऐसी कोई चीज़ सीखने पे फोकस करो जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे साथ अगर कभी ऐसा होता है ना कि जब मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या सीखूँ, या कहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, तो मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आप भी करते हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। मैं यूट्यूब ओपन करके ना, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, जितने कामयाब लोग हैं, जितने फेमस लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कर रखा है, मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, और बहुत ध्यान से देखता हूँ इंटरव्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे ये तो वेले लोगों का काम हो गया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी टेल यू वाई। देखो, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो एक ही दिन में तो सक्सेसफुल हो नहीं गए। इस सक्सेस को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत ठोकरें खाए हैं, और बहुत चीज़ों से होके गुजरे हैं।
तो उनके इंटरव्यूज़ में, उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंसेस से जो आप सीख सकते हैं ना, उस 10-20 मिनट की वीडियो में जो आप सीख सकते हैं, वो अगर आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो शायद हो सकता है उसमें आपको कई साल लग जाए। तो लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। वो आपके ना लाइफ में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी, दूसरों के एक्सपीरियंसेस, दूसरों की लर्निंग्स। तो जितना हो सके उतना आप सीखने की कोशिश करो। दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीख गए तो अच्छी बात है, नहीं तो खुद गलती करनी है तो वो भी अच्छी बात है। खुद की गलती से सीखी हुई चीज़ ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन कुछ सीखने के लिए अब मैं गलती करने का वेट थोड़ी करूँगा। तो स्टार्ट लर्निंग, अभी जहाँ पे हो, जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, अभी से सीखना शुरू कर दो। एंड इफ यू थिंक दिस इज नॉट व्हाट इज सूटेबल फॉर यू, देन हियर इज अनदर थिंग दैट यू कैन डू। स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू लाइक। आप वो करना शुरू करो जो आपको पसंद है। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है। आपको जो पसंद है ना, आप उससे सीखने पे, उसे करने पे ध्यान दो। And along with that, also try to look out for the ways by which you can make money using your hobby. आप जो भी हॉबी अपना ना फॉलो कर रहे हो, जो भी आप स्किल एक्वायर कर रहे हो, जो भी स्किल सीख रहे हो, आप उससे सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, तो इस चीज़ पे भी फोकस करना साथ साथ में। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि उनकी कोई हॉबीज़ ना हो ना, कि उन्हें लगता हो कि उनके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जो बाय बर्थ है, या कोई ऐसी हॉबीज़ नहीं है जिसे वो अभी परस्यू कर सकते हैं। तो उनके लिए मेरी सजेशन होगी ना कि यू लुक आउट इनटू द मार्केट। आप मार्केट में देखो कौन सी चीज़ की डिमांड है, व्हाट इज़ देयर दैट इज़ आपसे एक्सपेक्टेड है। जो मार्केट में डिमांड जिस चीज़ की, आप वो चीज़ करने पे फोकस करो, वो चीज़ सीखने पे फोकस करो, वो स्किल एक्वायर करने की कोशिश करो। जितना हो सकता है कोशिश करो। हुआ नहीं हुआ वो तो बात की बातें हैं, बट आप स्टार्ट करो। स्टार्टिंग इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसमें सीख क्या सकते हो। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मार्केट में डिमांड में है एंड जिसकी बहुत वैल्यू है। तो जैसे कि आप आईटी स्किल्स सीख सकते हो, कंप्यूटर स्किल्स सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप डेटा एंट्री सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हो, आप एडवर्टीजमेंट करना सीख सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरों के अकाउंट्स मैनेज करना, दूसरों के लिए वीडियो एडिट्स करके देना, सबटाइटल्स लगा के देना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी डिमांड में है। अगर वो स्किल आप सीख जाओ, आप अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, तो यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। और ये करते करते ही शायद क्या पता आपको आपका पैशन मिल जाए ना, रास्ते में कोई एनलाइटनमेंट हो, किसी आप ऐसे इंसान से मिल जाए जिससे आप कुछ सीख लें, तो दैट इज़ पॉसिबिलिटी। सो स्टार्ट टू एक्सप्लोर। पैशन तो आपको आपका मिल जाएगा, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट एट सम पॉइंट। एंड आई थिंक टीन एज इज़ द बेस्ट टाइम कि जब आप एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हो। ओके, सो अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है ना कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ परस्यू करनी चाहिए, कहाँ से बिगिनिंग करनी चाहिए, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, आप कंफ्यूज हैं, या डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, देन यू नीड टू बी इन सम गुड एनवायरनमेंट। आप कुछ अच्छे लोगों को सुने। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कमाल की टीचिंग्स देते हैं, बहुत इंस्पायर करते हैं। सो स्टार्ट वॉचिंग एंड लिसनिंग टू दोज पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ एंड हु आर शेयरिंग देयर नॉलेज, देयर लर्निंग्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस विद यू फॉर फ्री ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म। आप संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस देख लो, आप विकास देवीकीर्ति सर की वीडियोस देख लो, आप अंकुर वारिकुल सर की वीडियोस देख लो, और अगर आपको थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल ज्ञान भी चाहिए तो आप सदगुरु जी की वीडियोस देख लो। और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, बहुत वैल्यूबल लर्निंग्स हैं, एंड सीखना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है ना अभी आपका, ये मुड़ के फिर लाइफ में दोबारा कभी नहीं आएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, क्योंकि मैंने इसी होप के साथ ये वीडियो बनाई थी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।